हेलो क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का, है ना, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, जिसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हमने उसके सभी फॉर्मूले पढ़े थे। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, और पार्ट 2 कैसे पढ़ेंगे हमें उस चीज़ को ध्यान देना है। इसमें हम प्रश्नावली आपकी 19A है ना, जो है प्रश्नावली आपकी 19A इस पर लेके चल रहे हैं। और जैसा कि इसमें दिया गया है उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि cot A इक्वल टू 4/3 हो तो साइन A का मान क्या होगा। साइन A का मान क्या होगा, साइन A का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले cot A दिया है 4/3। हम ट्रायंगल में एक ट्रिग्नोमेट्री में पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, और cot tan A लिखा है यहाँ पर। हमने बताया था आपको कि हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें cot है तो साइन cos tan cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हम लिखेंगे cot इक्वल टू आधार बटे लंब। इस तरीके से आधार क्या है आपका बेस, लंब क्या है आपका परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस कितना है आपका, बेस है और इनकी वैल्यू है 4/3। इसका मतलब है कि बेस 4 है और ये 3 है। हमें कर्ण निकालना है, अर्थात हाइपोटेनस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लंब क्या है आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, तो k बराबर 25 रूट, तो हो जाएगा 5। तो हमारा निकला कर्ण कितना निकला 5। अब हमें बताना क्या था, तो हमें बताना था साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब कितना है, लंब है आपका 3 और कर्ण कितना है 5। यही हमारा आंसर होगा 3/5। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उनको इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे कि इसका एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या, इसी के साथ ये 19.A का ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है कि tan A की वैल्यू दी गई है 8/15। अगर tan A की वैल्यू 8/15 दी गई है, tan A की वैल्यू आपकी 8/15 दी गई है, तो sec A का मान पूछा गया है कि sec A बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम वो ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल में tan की वैल्यू अभी हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का लिखते हैं, और ये लंब बटे कर्ण साइन cos tan, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा 15। तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। कर्ण बराबर निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का। तो 8 का हो जाएगा 16 प्लस 2 to 5, 15 का होता है 225। दोनों का मिला के आपका हो जाएगा 289, 6 to 8 और ये 5 4 9, 289 कर्ण स्क्वायर। तो k बराबर हो जाएगा 17, ये आ गया आपका 17। अब हम मान कैसे लिखेंगे, तो सेक A बराबर होता है, ये वाला A होता है सेक A साइन cos tan cot sec कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण है और ये आपका आधार हो गया। कर्ण क्या है आपका, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो जाएगा 17 और आधार कितना हो जाएगा आपका 15। तो 7/15 आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये तीसरा, चौथा, तीसरे में वो पूछ रहा है कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इनकी वैल्यू पहले से पुट है, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू लिखनी है। लाल बटे कक्का से लिख सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इनसे आप उनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें ये 3 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये थर्ड क्वेश्चन में आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल में 7, 24 और 25
इनकी वैल्यू पहले से दी हुई है। आपको सिर्फ मान निकालना है किसका किसका, साइन का, टेन का और सेक का। अगर हम साइन की बात करें तो साइन का मान कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। तो साइन का मान निकलेगा आपका, यहाँ पर देखिए हमने पहले भी बताया था आपको, क्या आएगा, लाल बटे कक्का। अब पहला साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। टेन, साइन कॉस टेन, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन कॉट सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये तीनों की वैल्यू लिख दी है। अब इनके सामने हम मान लिख देंगे, लंब है 7 और कर्ण है 25, पहले का आंसर। दूसरे का आंसर है लंब है 7, आधार है 24, दूसरे का आंसर। तीसरे का है कर्ण अपॉन कर्ण है आपका 25 और आधार है आपका 24। ये आपके तीनों आंसर कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से आपको चौथा भी कर लेना है। और पांचवा वाले में क्या दिया है, पी क्यू आर इक्वल टू, ये बराबर दिया है समकोण 90 डिग्री, क्यू बराबर, तो पी क्यू 3 है और क्यू आर 4 है। यदि कोण पी अल्फा है, कोण क्यू बीटा है, तो निम्नलिखित में से उनके मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं।